हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिग्विजय ने अपने ही दोस्त पे क्वेश्चन कर लिए हैं, सवाल पूछ लिए हैं अपने इस दोस्त से। मैं बात कर रही हूँ लाइफ इट की, जहाँ हमने देखा कि नॉमिनेशन हुआ कल, बहुत सारी चीज़ें हुई। सेव करने का जब था तो जो रजत थे उन्होंने दिग्विजय को सेफ नहीं किया, या फिर यूँ कहें कि उनके हाथ में नहीं था उनको सेव करना। वो सिर्फ जो सारा है उन्हीं को उस नॉमिनेशन में सेव कर पाए, अपना दिमाग लगा के। दिग्विजय सेफ नहीं हो पाए, वो नॉमिनेट हो गए हैं। तो इसी को लेके उनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी एंड उन्होंने बात किया बैठ के। करणवीर वहाँ बैठे थे और शिल्पा जी थी एंड चाहत कशिश, सब लोग बैठे थे। तो यही डिस्कस हो रहा था कि जो अपोजिट ग्रुप है, यानी जो अविनाश वाला ग्रुप है, जिनको वो जब उनको विवियन जब टाइम गॉड थे तो किसी को नॉमिनेशन का अधिकार नहीं दिया था, तो रजत ने उनको क्यों सबको इतना 5-5 नॉमिनेशन का अधिकार क्यों दिया, इसी पे सब लोग बातें कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें थी दिग्विजय को वो अच्छी नहीं लगी एंड उन्होंने रजत से बोला कि मुझे आपसे बात करनी है। तो रजत ने बोला ठीक है, आ जाओ बात कर लेते हैं। मैं सबके सामने बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरे साथ आ, हम अकेले बात कर लेते हैं। तो ये दोनों अंदर गए और जाके आराम से बिस्तर पे लेटे और फिर बात करने लगे। एंड रजत ने बोला बोलो क्या बोलना है। तो करणवीर नॉट करणवीर दिग्विजय ने बोला कि मुझे ये बता कि तुमने मुझे सेफ क्यों नहीं किया। वैसे तो तुम बोलते रहते हो कि तुम मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मैं तुम्हें सेफ करूँगा, ये वो इतनी सारी बातें करते हो, तो तुमने मुझे नॉमिनेशन में सेफ क्यों नहीं किया। तो रजत का कहना था कि मैं तुम्हें सेफ करना चाहता था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ऐसा सिचुएशन हो गया कि पहले ही तुम नॉमिनेट हो गए, तुम्हें 2 वोटिंग पहले ही मिल गई नॉमिनेशन के लिए। तो मुझे लगा कि तुम सिर्फ नहीं हो सकते हो, इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं सिर्फ सारा को ही बचाऊंगा, क्योंकि तुम अब पहले ही नॉमिनेट हो चुके थे। तो इसलिए मैंने तुमसे कोशिश नहीं की बचाने की। लेकिन उस बात से भी जो दिग्विजय हैं वो संतुष्ट दिखे नहीं। उनको वो बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या मैं तुम्हारा कोई प्रायोरिटी हूँ कि नहीं हूँ। तो वो बार बार बोल रहे कि ऑफ कोर्स तू मेरा दोस्त है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए तू ही है, उसके बाद ही सारा है। और मैंने सारा से ये बात बोली भी है कि दिग्विजय सबसे पहले है मेरे लिए, फिर आप हो। तो दिग्विजय बोल रहे थे कि मैं भरोसा करता हूँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे, जैसे तुमने मुझे पिछले वीक नॉमिनेशन से बचाया भी था, तो मुझे लगता है कि तुम मुझे प्रायोरिटी अपना समझते हो। लेकिन कई बार होता है ना कि तुम्हारे बातें तुम्हारे उससे मैच नहीं करते। जैसे कॉफ़ी वाला मुद्दा हुआ था, आप सबको याद होगा, कॉफ़ी विवियन को दे दिया था, तो इस वजह से वो काफ़ी खफा हुए थे। फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया था एंड फिर कल नॉमिनेशन में भी वो थोड़ा खफा दिखे दिग्विजय जो है वो रजत से, और यही बात कन्फर्म करते हुए नजर आए। जो रजत बार बार यही कह रहे थे कि तू मेरा दोस्त है, हम हालांकि तुम अकेला खेलना चाहते हो, मैं भी अकेला खेलना चाहता हूँ, बट हम कहीं ना कहीं दोस्त हैं और मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हूँ। ये सारी चीज़ें कहने के बाद जो दिग्विजय हैं वो बोले कि ठीक है, जब तक मेरे से हो पाएगा मैं भी तुम्हें सेव करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं नहीं बनता हूँ टाइम गॉड, तो मैं तुम्हें बनाने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हारे पास मौका है अगर मुझे बनाने का, तो तुम फुल सपोर्ट मेरा भी करना। जिस पे रजत 100% एग्री करते हुए दिखे। एंड रजत जो दिग्विजय है, सबसे बड़ा उनको दिक्कत है विवियन वाले ग्रुप से। उनको इस बात से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं सेफ नहीं हो पाया, क्योंकि उनको ऑफकोर्स पता है कि मेरे बाहर फ़ैन है, वो मुझे नॉमिनेशन में बचा ही लेंगे। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लगा कि उन्होंने, जो उनके दोस्त हैं रजत, उन्होंने दूसरे ग्रुप को नॉमिनेट करने का पावर क्यों दिया एंड उनके पास जाके बार बार वो क्यों बैठ रहे हैं। और यही क्वेश्चन करते हुए दिग्विजय नज़र भी आए रजत से कि तुम उनके पास क्यों जाके बैठ रहे हो, क्या उनके ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, क्या तुम्हें उनके साथ अच्छा लगने लगा है अब कि जाके बार बार बैठ रहे हो, उनसे हंस के बातें कर रहे हो। जिस पे इन्होंने, रजत ने बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, देखो मैं भी टाइम गॉड हूँ, मुझे सबसे काम निकलवाना है, तो इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ ताकि ड्यूटी उनको समझा सकूँ। और मैं उनसे अच्छे से बात भी कर रहा हूँ ताकि कोई ड्यूटी करने में नाकुर नुकुर ना करे, सब मेरे कहे अनुसार ड्यूटी करे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेरे दोस्त बन गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस वक्त मेरे हेट लिस्ट में 2 ही लोग हैं, करणवीर एंड शिल्पा।
तो इन दोनों को मैं चाहता था कि नॉमिनेट हो, लेकिन शिल्पा बच गई और करणवीर हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुझे इन पे ज़्यादा, दोनों पे ज़्यादा गुस्सा है, ना कि विवियन और अविनाश पे। उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं है। हालांकि देखा जाए तो पिछले वीक उन दोनों जो रजत के टारगेट थे वो विवियन ही थे, लेकिन इस वीक उनका टारगेट चेंज हो चुका है, शिल्पा हो चुकी है उनकी टारगेट। एंड ये वहाँ पे चाहत की भी बात करते हुए नज़र आए दिग्विजय, बोले कि चाहत का क्या मैटर है। तो जो रजत है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि चाहत मेरे लिए जीरो है, मैं उससे लड़ता नहीं हूँ, क्योंकि वो पीछे पड़ जाती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है, इसलिए मैं उससे हाथ जोड़ के पीछे हट जाता हूँ। बाकी मेरे दोस्त मेरे कुछ भी नहीं है, मैं बस उसके साथ बैठता हूँ जैसे कि घर में बाकी लोगों के साथ बैठता हूँ, वैसे मैं उसके साथ भी बैठ लेता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेरी प्रायोरिटी है या फिर मेरी दोस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो मेरे लिए जीरो है। बाकी जैसे कंटेस्टेंट है मेरे लिए वो भी वैसी है। तो ये सारी एक बार फिर से क्लैरिटी तो मिल गई है, लेकिन दिग्विजय के दिमाग में अभी कुछ ना कुछ अभी भी चल रहा है। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ तो गया है कि ये दोस्त में धोखा तो नहीं देगा कहीं। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।